हर किसी का सपना होता है खुद का घर हो, लेकिन घर खरीदने की बढ़ती कीमतें और बैंक लोन की भारी ईएमआई सपने को दूर कर देती है। अब मोदी सरकार की होम लोन सब्सिडी योजना यानी प्रधानमंत्री आवास योजना ने इस सपने को साकार करने का रास्ता क्लियर कर दिया है। सरकार ने ऐसी योजना बनाई है जिसमें आम आदमी को घर खरीदने के लिए लोन पर ब्याज सब्सिडी दी जाती है, जिससे घर का सफर आसान हो जाए। चलिए इस वीडियो में बताते हैं कि कौन लोग ले सकते हैं इस स्कीम का फायदा और कैसे आपका ये जो सपना है घर खरीदने का हो पाएगा साकार। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। मैं हूं मीनू शर्मा। सबसे पहले वीडियो में बात करते हैं कि कौन लोग ले सकते हैं इस स्कीम का फायदा। तो जिन परिवारों की सालाना आय जैसे EWS यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो हैं, जिनमें 3 लाख रुपए तक की सालाना आय है, और LIG है जो लो इनकम ग्रुप है, उनकी 6 लाख रुपए तक की आय है, और इसके अलावा जो MIG हैं जो मिड इनकम ग्रुप में आते हैं, जिनकी सैलरी 9 लाख रुपए यानी कि जो उनकी इनकम है 9 लाख रुपए सालाना होनी चाहिए, वो इस योजना के पात्र बन सकते हैं। योजना को 4 वर्गों में बांटा गया है। लाभार्थी आधारित निर्माण, कम कीमत वाले किराए पर घर वाले लोग, भागीदारी में सस्ते आवास और ब्याज सब्सिडी योजना। तो इन कैटेगरी में उन्हें डिवाइड किया गया है। अब जो मेन सवाल है, जो बड़ा सवाल है, वो है कि कैसे मिलेगी सब्सिडी। तो इस योजना में लोन की EMI कम करने के लिए मैक्सिमम 1.80 लाख रुपीस तक की ब्याज सब्सिडी दी जाती है, यानी कि 1,80,000। ये राशि सीधे आपके लोन अकाउंट में 5 EMIs में ट्रांसफर की जाती है। जो शर्त है वो बस ये है कि लोन चालू हो और उसकी आधी से ज़्यादा राशि अभी बाकी हो। बैंक ये सब्सिडी सीधे आपके लोन की मूल राशि से घटा देगा, जिससे आपकी EMI अपने आप कम हो जाएगी। अगर किसी परिवार ने 8 लाख रुपए तक का लोन लिया है मान लीजिए, तो उन्हें सब्सिडी मिल जाएगी, जिससे लोन का खर्च करीब 1,80,000 रुपए तक कम हो जाएगा। यानी आपने इस ज़्यादा जैसे कि 10 या 12 लाख रुपए का अगर लोन ले रखा है तो भी सब्सिडी सिर्फ 8 लाख रुपए तक की आपको मिल जाएगी। ये छूट 12 साल की अवधि के लिए मिलेगी। अब इम्पॉर्टेंट सवाल ये भी है कि क्या इसके नियमों और कानून हैं, क्या शर्तें हैं स्कीम के लिए। तो परिवार के किसी सदस्य के नाम पर देश में पहले से पक्का घर नहीं होना चाहिए। महिला का नाम संपत्ति के पेपर में होना ज़रूरी है। इसके अलावा सब्सिडी का फ़ायदा पहली बार घर खरीदने वालों को ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने 1-2 घर ऑलरेडी खरीद रखे हैं और उसके बाद आप इस सब्सिडी का फ़ायदा उठाएं। इसके अलावा लोन का कार्यकाल आमतौर पर 12 से 20 साल के बीच होना चाहिए, यानी कि लॉन्ग टर्म लोन आपका होना चाहिए उसकी EMIs के लिए। और अब जो ज़रूरी सवाल है कि अगर आप इस योजना का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपल से कुछ स्टेप मैं आपको बता देती हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म संबंधित बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से आप ले सकते हैं। ज़रूरी दस्तावेज जैसे पहचान पत्र, इनकम सर्टिफिकेट, एड्रेस प्रूफ के साथ आपको इसे भर के जमा करना है। बैंक या संस्थान आपके डॉक्यूमेंट और लोन की जांच करेंगे, उसे वेरीफाई करेंगे। मंजूरी मिलते ही क्लियर होते ही सब्सिडी आपके लोन खाते में आ जाएगी और EMI आपकी कम हो जाएगी। अब जानते हैं कि सरकार का मकसद क्या है, क्या बेनिफिट है इस योजना के पीछे। तो प्रधानमंत्री आवास योजना का गोल गरीब और जो मिडिल वर्ग के लोग होते हैं उनको अपना घर दिलाना है। सरकार चाहती है कि हर परिवार के पास पक्का घर हो। इस योजना से घर खरीदना आसान हो जाएगा या कह सकते हैं सस्ता हो जाएगा। साथ ही इसमें महिलाओं को भी संपत्ति में अधिकार मिलता है, ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। तो कुल मिलाकर अगर आप खुद का घर खरीदने का सपना देख रहे हैं और आपकी इनकम इस योजना की सीमा में आती है, आप एलिजिबल हैं, तो ये स्कीम आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है। मोदी सरकार की होम लोन सब्सिडी से EMI का बोझ तो कम होगा ही और घर खरीदना भी अब नामुमकिन सपना नहीं रह जाएगा। सही जानकारी और डॉक्यूमेंट के साथ अप्लाई करें ताकि जल्द से जल्द आप अपने घर के मालिक बन सके। आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, इस योजना के बारे में आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में नीचे बता सकते हैं। और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का YouTube चैनल।